नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइंड, सेल्फ एंड ए सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ए है कूले, बी है पार्सन्स, सी है G.H. मिड और डी है मार्गरेट मिड। तो इसका राइट हो जाएगा G.H. मिड, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? ए है व्यक्ति की पदवी आधार, बी है पदवी का अचल आधार, सी है परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार और डी है व्यवहार का नियमन आधार। तो इसका राइट हो जाएगा सी, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है लेविस-कोजर, सी है रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ और डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेहरेंडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? ए है समानता, बी है अलगता, सी है द्वेष और डी है प्रेम। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समानता। इसकी व्याख्या देख सकते हैं हम, यांत्रिक एकता से तात्पर्य समानता अथवा एक रूपता से है। यांत्रिक समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। इस समाज के सदस्यों में नैतिक एवं मानसिक आधार पर अत्यधिक समानता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? ए है मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, बी है मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, सी है क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ और डी है कर्ता की भावनात्मक भड़ास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल हत्या एवं स्वजाति भक्षपावाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? ए है सांस्कृतिक सापेक्षता, बी है जातीयता, सी है सांस्कृतिक बहुलवाद और डी है सांस्कृतिक चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक सापेक्षता। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती है। अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। यही स्थिति ही सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती है। बाल हत्या एवं स्वजाति भक्षपावाद सांस्कृतिक सापेक्षता का उदाहरण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है सात्मीकरण, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति और चौथा है आत्मसात करना। तो इसको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसा पार्सन्स ने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें पहला आएगा आत्मसात करना, दूसरा आएगा लक्ष्य प्राप्ति, तीसरा आएगा सात्मीकरण और चौथा आएगा आंतरिक। पार्सन्स द्वारा प्रकार्यात्मक समस्याओं का उचित क्रम आत्मसात करना, लक्ष्य प्राप्ति, सात्मीकरण, तत्पश्चात आंतरिक है। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक दी सोशल सिस्टम में सामाजिक क्रियाशीलता के संबंध में एक समन्वित ज्ञान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं?
ए है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, बी है देश की विलासिता, सी है वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता और डी है अशिक्षा। तो इसका राइट हो जाएगा ए, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? ए है जादू, बी है पूर्वज पूजा, सी है आत्मवाद और डी है सामाजिक नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक नियंत्रण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन धर्म नहीं है? ए है जैन, बी है बौद्ध, सी है सिख और डी है शिव उपासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिव उपासक। शिव उपासक एक संप्रदाय से संबंधित है। यह धर्म नहीं अपितु एक घटक है जो धर्म के अनुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ए है संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है, बी है संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, सी है संस्कृति सामाजिकरण का मुख्य अंश है और डी है संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी, ये बी सही नहीं है और बाकी सब सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए, सामाजिक संरचना सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं लोगों द्वारा प्राप्त किए गए पदों एवं भूमिकाओं रूपी अवयवों से बनी होती है। अतः यह कथन सही नहीं है कि संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? ए है सांस्कृतिक परिवर्तन, बी है सांस्कृतिक समायोजन, सी है सांस्कृतिक प्रचार्य और डी है सांस्कृतिक विलंबना। तो इसका राइट आंसर है बी, सांस्कृतिक समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। यह विचार निम्न में से किसका है? ए है आर के मर्टन, बी है टॉलकट पार्सन्स, सी है इमालदुर किम और डी है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टॉलकट पार्सन्स। पार्सन्स का विचार है कि परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। पार्सन्स स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं जो परिवार एवं समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए है गुणात्मक शिक्षा जीने की संभावनाओं को बढ़ाती है, बी है शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, सी है महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है और डी है शिक्षा लोगों को मुक्ति दिलाती है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें देखिए, गुणात्मक शिक्षा जीने की संभावना को बढ़ाती है, सही है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, ये भी राइट है। तो सी है महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। शिक्षा लोगों को मुक्ति दिलाती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे दी गई है, महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, सही नहीं है, बल्कि ज्ञान वर्तमान युग में महिला और पुरुषों को शिक्षा अनुरक्षण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? ए है धार्मिक बहुलता, बी है निजी धर्म, सी है कुलवाद धर्म और डी है महिला धर्म।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुलवाद धर्म। कुलवाद धर्म आदिम समाज की विशेषता थी क्योंकि उस समय सरल समाज था। आधुनिक समाज में कुलवाद धर्म की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है विस्तृत परिवार, बी है पैतृक परिवार, सी है मातृक परिवार और डी है एक माता या पिता परिवार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक माता या पिता परिवार। जैसा कि आप लोग देखते होंगे शहरों में अधिक होता है कि लोग ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, सिंगल फैमिली में ही रह रहे हैं जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक माता या पिता परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? ए है बौद्ध धर्म, बी है यहूदी धर्म, सी है ईसाई धर्म और डी है इस्लाम धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। इसकी व्याख्या देखिए, धर्म में अलौकिकता की अवधारणा आदिम समाज की विशेषता थी, यह बौद्ध धर्म की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? ए है प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं, बी है व्यक्ति अपनी पसंद अनुसार क्रिया करते हैं, सी है व्यक्ति प्रतीकों की परवाह न करके क्रिया करते हैं और डी है व्यक्ति अपने हित के अनुसार क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतीकों के अनुसार व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद सामाजिक व्यवस्थाएं व्यापक रूप में मात्र अमूर्तीकरण है जिनका व्यक्तियों की क्रिया से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिनके द्वारा उनका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र में रूल सेट की अवधारणा का प्रयोग किया है? ए है रॉल्फ लिंटन, बी है आर्कीमर्टन, सी है एस.एफ. नाडेल और डी है जी.एच. मिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्कीमर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य आदि है। यह उदाहरण निम्न में से किसका है? ए है भूमिका सेट, बी है परिस्थिति क्रमबद्धता, सी है विविध भूमिकाएं और डी है परिस्थिति सेट या परिस्थिति पुंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिस्थिति पुंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदला बदली विवाह निम्न में से कौन दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एक्स वाई की बहन से विवाह करता है एवं वाई उसके बदले में एक्स की बहन से विवाह करता है। बी है एक्स वाई से दहेज के लिए विवाह करता है। सी है एक्स वाई से वधू धन के बदले में विवाह करता है और डी है एक्स और वाई के बीच विवाह भेंट के लेने देने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्स वाई की बहन से विवाह करता है एवं वाई उसके बदले में एक्स की बहन से विवाह करता है, तभी तो अदला बदली होगी ना, वो एक्सचेंज। तो देखिए इसकी व्याख्या भी दी गई है। अदला बदली विवाह प्रायः आदिम समाजों में पाया जाता था। ग्रामीण उष्ण भूमि में 50 वर्ष पहले आंशिक रूप से निम्न जातियों में पाया जाता था। इस प्रकार एक्स वाई की बहन से विवाह एवं वाई उसके बदले में एक्स की बहन से विवाह करता है। इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिन फरवा विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अपेक्षितः सामाजिकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया है? ए है मीड, बी है कुले, सी है मर्टन और डी है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मर्टन। सामाजिकरण की अवधारणा का प्रयोग मर्टन ने किया था। सामाजिकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में रहना और उसमें सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, जाति व्यवस्था में जाति समूह को उत्रोहणोमुखी गतिशीलता संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं निम्न में से क्या है? ए है विश्वास, बी है मापदंड, सी है मूल्य और डी है मान्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वास। पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं, यह एक पुरुषवादी सोच का परिचायक है, लेकिन माना जाए तो यह केवल विश्वास है, इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक समूह एवं द्वितीय समूह के बीच कूले ने अंतर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? ए है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, बी है सांस्कृतिक विकास, सी है जैविक देन और डी है तांत्रिकी विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो कि जातीयता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ए है अलगाव, बी है आविष्कार, सी है विधिवाद और डी है रिट्रीटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलगाव। अलगाव मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। अलगाव मार्क्स की अवधारणा है जिसका अर्थ है स्वविमुक्ता की स्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने कार्य से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? ए है अच्छे तौर तरीके, बी है साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सी है सभ्य व्यवहार और डी है किसी समुदाय के रहने का ढंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी समुदाय के रहने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए है सामाजिक परिवर्तन, बी है सामाजिक गतिशीलता, सी है क्रांति और डी है पुनः निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख सत्ता नहीं है? ए है अर्थव्यवस्था, बी है सामाजिक स्थिरीकरण, सी है राजनीति और डी है परिवार। तो देखिए, समाज की सत्ता अर्थव्यवस्था तो है, राजनीति भी है और परिवार भी है, नहीं है तो सामाजिक स्थिरीकरण। इसका राइट हो जाएगा बी। देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण समाज की एक श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में उच्चता एवं निम्नता का बंटवारा होता है। स्थिरीकरण के वजह से ही समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।